जिंदाबाद 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 तमाम डेलीवीर को तमाम डेलीवीर को। नमस्कार, आप लोग दिख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जम्मू में आज पीएचई डेलीवेजर्स ने पानी की सप्लाई बंद करके अपनी हड़ताल जो है वो शुरू की है और मांगे पूरी न होने को लेकर एलजी इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी जो है यहाँ पर जताई जा रही है। चीफ इंजीनियर ऑफिस के बाहर की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर डेलीवेजर्स आज अपनी मांगों को लेकर आज फिर से सरापा एहतजाज है और सरकार से अपनी मांगों को मनवाने की अपील यहाँ पर ये कर रहे हैं। लगातार जम्मू कश्मीर की इंतजामिया के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि काफी लंबा सफर है, काफी देर से जो है वो डिपार्टमेंट में आप लोग अपनी खिदमत दे रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट आज तक जो है वो कोई भी किस तरह की आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है। मारा 26 साल हो जाता करते काम, मारे 26 साल हमारे बारे कख नहीं सोची ऐसी गवर्नमेंट ने जी 9000 रुपए तनखा दी है। ये मारे जी 300 रुपए दिहाड़ी दी है। ये तो एडमिशन भी नहीं हुई है, किताबा लैनिया बच्चे दियां वो भी नहीं हुई बुढ़िया। मारा सारा सर्कल नहीं चला रहा है। मारा जी सारी रेगुलर पॉलिसी है 64 SOR है, वो 64 SOR दे कोई जरूरत नहीं है सड़क बैठने की। अह एसी थले बैठे ने, सानू जरूरत नहीं है इतने गर्मी च बौने का, सू शौक नहीं इस गर्मी बौने की। मारे मीडिया साहब ये गल तो हाई लेवल तक पहुंचाई ओड़ो। ये मारे जेडे डायरेक्ट अख बनता है वो दे ओड़ो। मांग करना चाहते कि इदा पहले भी तुसें कई बार प्रोटेस्ट किए, लेकिन सरकार अज भी खरगोश की निंद्रा विच सुत्ते दी है। ये महाराज एलजी साहब नहीं जरा ये मरोर सेना जरा आया है, ये महाराज भी साढ़े बड़े सोचा ये भी सुते रहा है। एसी के थले अपने पखे ला रहे। इंदा जागत पढ़ने जून बस्ती च सारे पढ़न बेचारे सरकारी स्कूल, इंदे बच्चे पढ़न जून बस्ती च सारे बच्चे खज्जल खराबी हुई है बच्चे की। महाराज इस गवर्नमेंट ने सानू जहर दे ओड़े। इस गवर्नमेंट अं जहर खाने भी तैयार है। साढ़े बच्चे मेरे डेली बजने नहीं सारे जहर दे ओड़ो। नहीं तो गवर्नमेंट ने हक देना जहर दे ओड़ो। अमित शाह जो जम्मू आए तो उन्होंने आख्या कि असें मारा मिनिमम वेजिस एक्ट भी लागू करी ओड़िया, लेकिन थोड़ा के आखना है उसदा। महाराज उन्हें भी सोचे साढ़े बारे, गृह मंत्री ने भी सोचे साढ़े बारे महाराज कख नहीं इस गवर्नमेंट ने साढ़े बारे कख नहीं किया। साढ़े को गल ता करन जिंदर राणा भी अगे कोठी घेरा मारिया, जिंदर संघ भी सुते रहा है, जिंदर राणा भी सुते रहा। हूँ दविंदर राणा आया, दविंदर राणा आखदा पहले मी CM बनाओ। मैं क्या पहले तू सानू CM बनागा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर टीवी जम्मू का बनागे नहीं बनागा। जय शाह शर्मा चुकी मारिया, इन्हें भी चुकी है बाहर मारगा। मैं रविंदर राणा रखते साड़ा कोई कसूर नहीं है, जे किश करना था कसूर है दविंदर राणे का है, जिंदर सिंह का दविंदर राणा कसूर है। फिर लत्त भी इन्हें लटकाई दी सारी सारा बेड़ा करके गरारे खाले जम्मू का। ये जैसे आएंगे नहीं ऐसे चल जाएंगे मीडिया साहब जी, ऐसे चल जाएंगे। नहीं वोट पाना, नहीं देना वोट। मैं सराडिया थी मैं कादियार मुड़ा है मेरा, कादियार मुलाजम है मेरा। नहीं वोट पाना, नहीं वोट पाना नहीं सनाड़े दी मैं। मेरे बच्चे भी है, एक जागता मेरा, एक जनानी है। मैं उनका वोट भी दवा देना। जैसे आऊंगे ना ऐसे चली जाऊंगे। अफसर लोग देखते थोड़े अफसर साई नहीं जी, वो भी सारे बारे सोचा रही। वो भी बैठी अपनी कुर्सियां मेरे, वो कुर्सियां बही आई जाते चीफ इंजीनियर सारा, ये भी सारे बारे सोचा रहा। कोई महीने नहीं तनखा देखा, आधा तनखा कुछ दिया कम करा तेरे 40 कोल डिप्टियां करा तनखा लेनी है। कम कर इतने जरा मजदूर लाता सामी भी 500 रुपए दिहाड़ी मंगता है। काफी सारे डेली वेजर जेडे ने वो डेली वेजर की नौकरी करते के रिटायर भी हुई है, कईयां दी डेथ भी हुई। वो अद्धे मरी है ना, अद्धे रही है ना, अद्धे बेचारे खज खराबी हुई होंगी। अद्धे मेरे कख नहीं हुए डेली वेजर जेडे बची है ना, वो बेचारे उन्होंने परमानेंट सोचो मारा रेगुलर पॉलिसी दी 64 SOR दी 64 SOR नहीं थोड़ा 15 दिन अब तेरे बच्चे ऐसी सटाया करके नहीं इट्टा ने इट बजाई छड़ गए। बीजेपी वाले तो बड़े टंडोरे पिटदे आखदे मारा 70 पैसे बढ़ाई उड़े जेका पिछले सरकार जेडे बीजेपी ने 70 रुपए बढ़ाए नहीं, इब्बी को 70 रुपए ले लै साडे कोला। कर 70 रुपए की जरूरत नहीं है सानू, चाहिए रेगुलर पॉलिसी 64 SOR चाहिए। 26 साल होता कान खाना करते साहब जी, मीडिया साहब जी 26 साल होता कान खाना करते। आ नहीं मनना मैं जिंदा भी अग लाने भोग नहीं, मैं अग लाने भी तैयार है, अग लाने भी तैयार है, मैं मरने भी तैयार है। मैं दुखी है, मैं मत नहीं तंग करन गवर्नमेंट। मैं दुखी बच्चा है, मैं अपनी जनानी भी फूकी उड़गा, अपने बच्चे भी अग लाई उड़गा।
नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। सरकार जरूर थोड़ी फरियाद सुनेगा, ऐसा मत गलत तो सोचो। लेकिन सरकार को अस भी ये अपील करने कि जल्द को जल्द डेली वेजर्स के हक में जो है वो कुछ इस तरह के कदम उठाए जाए, ताकि इस वक्त ये लोग जो है परेशान हाल है और इस वक्त इनमें एक दहशत का माहौल बन चुका है कि आखिरकार हम गुजारा करें तो करें कैसे। सरकार ने इन्हें 70 रुपये का लॉलीपॉप अब इनको दे दिया है, लेकिन फिर भी जो है वो इनका ये कहना है कि 70 रुपये बढ़ाने से हमारा गुजारा नहीं हो सकता। सरकार मोदी तक के अपील करना चाहने कि मैं यो चाहना, मैं यो एसडी साहब करे आवास करना है। एसडी साहब जरा हक बनता रैंक बंदी हक, वो रैंक हक दई दो, हक दई दो। सारी जरूरत नहीं बैठने की, अस अज तरी बसाए बैठे, जरूरत नहीं। सड़कों में कौन बैठे दा, तो एसी थले बैठे रहे हो। सारा हक दई दो, सानू 64 एसओर दई दो, 64 करने एसओर करने और इन्हें पक्के करो। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर जो ये स्ट्राइक है 24 घंटे की, हमने जो नोटिस दे दिया है सभी को, मेमोरेंडम भी दे दिए हैं। हम जब तंग आ चुके हैं, जो पहले गवर्नर साहब ने वादा किया था हम 3 महीने के अंदर अंदर आपको रेगुलेशन कर देंगे, हमें इतना धोखा दिया। डीडीसी की इलेक्शन करवा दी इन्होंने, डेली वेजर को पक्का नहीं किया। हमें अगर कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए हमें मजबूर होकर जे स्ट्राइक का जे रुख उठाया है। हम कभी डेली वेजरों से ये वेदन करना चाहते हैं, ये लास्ट बार है। अब इस बार जो हड़ताल हमारी नहीं हुई तो कोई भी जो सरकार हमें पक्का करने वाली नहीं है। हमें बड़े दुख की बात ये कहना पड़ता है, जो हमारे डिप्टी सीएम निर्मल सिंह जी थे, जो कहते थे जब इलेक्शन के टाइम हमारी सरकार आएगी तो डेली वेजरों को पक्का करेंगे। पहली कैबिनेट में हमारे साथ उन्होंने धोखा किया। हमारे जो डेली वेजर जो मर चुके हैं, वो उनका परिवार आज किस हालत में होगा, ये कौन देख रहा है? सरकार तो देख नहीं रही। जो हमारे साथ जो डेली वेजर थे, जो 6750 रुपए लेते थे, आज रिटायरमेंट खाली गए, वो 667 भी बंद हो गया। आज जो मकान कैसे बनाएंगे, बच्चियों की शादी कैसे करवाएंगे, वो जो घुट घुट के मर जाएंगे। हमारे साथ इतना जुल्म है, हम कभी ये मानने वाले नहीं है। जो हमारा फ्रंट बना है, हम जो इनको चेतावनी दिया, कोई भी सरकार जो हमारा बानाबाजी नहीं चलेगी, टाल मटोली नहीं चलेगी, जब तक हमारी रेगुलेशन पॉलिसी एसआरओ चौड़ नहीं मिलेगा, हम जो स्ट्राइक को कभी हमारा फ्रंट नहीं उठाएगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि डेली वेजर्स के साथ इंसाफ होगा? आपको क्या लगता है कि डेली वेजर्स के लिए सरकार कोई कदम उठाएगी? क्योंकि इससे पहले भी लोग कई बार जो है वो अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर चुके हैं, लेकिन आज तक कहीं भी कोई इनके हक में कदम नहीं उठाया। सर आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले भी आपने एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो किया था और रविंद्र रैना के घर गराब करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो दावे उस वक्त जो है वो किए गए थे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे साथ हर बार धोखा किया जाता है। रविंद्र रैना जी हमें नीतीश कुमार जी के पास ले गए थे, जो एलजी साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। तो हमारे हिसाब से, और जो सुनने में आया कि एलजी साहब का सारा काम वही देखते हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं एक नोट बना के एलजी साहब के पास समक्ष पेश करूंगा और जैसे एलजी साहब स्वस्थ होते हैं आपको दोबारा मीटिंग के लिए बुलाया जाए। हम खुद हैरान हैं कि 11 नवंबर 2020 को हम मिले थे एलजी साहब को, उन्होंने कहा था हफ्ते के अंदर एक कमेटी बनेगी जो आपके डिपार्टमेंट के छोटे इशू हैं वो हल करेगी और डीडीसी इलेक्शन के बाद आपका जो रेगुलेटरी प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। तो हम नीतीश कुमार जी को जब मिले थे, हमने उनको भी ये बताई थी कि हम लोग ये नहीं कहते कि 20,000-22,000 जो जम्मू में है पीएचई का डेली वेजर, चाहे उसमें सीपी वर्कर है, आईटीआई है, लैंड डाउन है, या कश्मीर में जो 10,000, आप 30,000 को एकदम करो। हमने उनको कहा आप इस प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए, आप जितना प्रोसेस स्टार्ट करोगे हम आपको मना नहीं करते, लेकिन आप इस प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए। तो उन्होंने कहा था कि हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम खुद हैरान हैं। क्या वो 70 रुपये से प्रोसेस स्टार्ट किया? देखिए, वो 70 रुपये हम मानते ही नहीं है, 70 रुपये 75 रुपये हम उसको मानते नहीं है। चार्टर डिमांड हमारी जो है शुरू से आज से 10 साल 15 साल पहले दिहाड़ी बढ़ाना हमारे चार्टर डिमांड में कभी नहीं था। हमारी डिमांड जो है रेगुलाइजेशन है, मिनिमम वेज एक्ट एज पर दिल्ली यूटी और 70 महीने का पेंडिंग। तीसरी चौथी डिमांड हमारी, जो साथी हमारा 60 साल का रिटायर हो घर जा रहा है उसको कम से कम 10 लाख की स्पेशल असिस्टेंट मिले, और जिस साथी की डेथ हो जाती है ड्यूटी के दौरान क्या उसके परिवार के एक मेंबर को सरकारी पक्की नौकरी मिले, और लैंड ओनर जो हमारे साथ जिनको सरकार ने खजल किया हुआ है उनको
सरकारी नौकरी दी जाए, ना कि उनको खजल किया जाए। सरकार की तरफ से हमेशा लिंगरान किया जाता है। कल हमें मेयर श्री चंद्रमा गुप्ता जी ने बुलाया था, तो हमने उनको भी उनके समक्ष भी सारी बातें रखी कि हमें रेगुलाइजेशन प्रोसेस चाहिए, ना कि दिहाड़ी बढ़ाना हमारा इशू है। हमारा एक इशू है, इस रेगुलर प्रोसेस को स्टार्ट किया है। हम लोग बहुत सारे फ्लेक्सिबल हैं और हमने उनको ये कहा कि हमारे जितने कैजुअल डिलीवरी साथी हैं, हर 30 या 31 को वो रिटायर होकर घर जाता है और कोई रिटायर हो सरकारी मुलाजिम, उसके घर में खुशियां होती हैं। लेकिन जो डेली वेज रिटायर होकर घर जाता है, उसके घर में मातम छाता है, वो छुप जाता है। कहीं हमारे साथी कहते हैं मैंने घर नहीं जाना, रात का अंधेरा होता है, उसके बाद वो छुप के घर जाते हैं। हालत जो है, डिप्रेशन जो है, कुछ साथी 300-400 साथी डेथ, उनको जो सुसाइड करके 3-4 हज़ार की डेथ होगी 60 साल के बहुत पहले से, और 3-4 हज़ार ऐसे ही चले गए 60 साल के, कुछ भी नहीं उनको मिला। तो हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। जो शोषण पिछले 15-20 साल से, चाहे कोई भी सरकार रही हो, एलजी साहब के टाइम हमें ये उम्मीद है कि एलजी साहब के प्रशासन में अगर नहीं हुआ, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा जी ने ये बात कही है कि अगर एलजी प्रशासन में नहीं हुआ तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इतनी विल पावर नहीं है कि इस मसले का हल किया जाए। क्योंकि पावर कॉरिडोर में देवेंद्र सिंह राणा जी, उमर अब्दुल्ला जब सीएम थे, एनसी में थे राणा साहब, तो उनके पॉलिटिकल एडवाइजर थे और बहुत स्ट्रांग लीडर थे जम्मू कश्मीर के, अभी भी स्ट्रांग है। तो हम उनसे भी मिले थे। इस हड़ताल से पहले हमने सभी पॉलिटिकल पार्टियों से, बाहर से, चैम्बर से और सिविल सोसाइटी के लोगों से, हर एक सोसाइटी से हमने अपने लिए सपोर्ट मांगी। डीडीसी मेंबरों, पंचों, सरपंचों, वीडीसी, एक्स मिनिस्टरों और सभी पब्लिक से हमने माफी मांगी थी। हम 24 घंटे के टोकन 18 पे जा रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं कि स्ट्राइक को ट्रेलर दिखाना है। अगर सरकार टकराव की नीति जाती है तो आने वाले टाइम में हम अनिश्चितकाल स्ट्राइक पे जा सकते हैं। क्योंकि आप भी जानते हो और हर एक जम्मू कश्मीर का वासी जानता है कि 85 से 90% जो लोग हैं हमारे कैजुअल डेली वेज चला रहा है सिस्टम को। तो हम और कितना झुकेंगे, आप हमें कितना मारना चाहते हो, या तो एक आर्डर निकालो, सब लोगों को निकाल दो, आप भी आराम से बैठो, तो हम लोग आपको फिर आराम से बैठने देंगे नहीं। हम भी देखते हैं ये सिस्टम कैसे चलता है। तो देख सकते हैं कि आज फिर से तमाम पीएचई के डेली वेजर्स आज फिर से अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनकी साफ तौर ये मांग है कि हमें जो है वो रेगुलर पॉलिसी को लागू किया जाए ताकि डेली वेजर्स को अपना हक जो है वो मिल सके। नहीं तो हड़ताल जो है वो इसी तरह से बड़ा रूप जो है वो धारण कर सकती है। फिलहाल 24 घंटे की स्ट्राइक जम्मू में लगातार चल रही है, जिसमें पानी की सप्लाई को बंद किया गया। आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।